Light emitting diode, let us revise it quickly. Light emitting diode is a PN junction which emits light when it is forward biased. Light emitting diode has a symbol as this simple diode has, but it has these two rays which show the emission of light. So this is symbol of light emitting diode. Now, the normal PN junction, which is made of silicon, that material is not used in formation of light emitting diode, because when the radiation is emitted in normal PN junction while electron recombines with the hole, that radiation is in the form of heat. So, in forming the light emitting diode, the PN junctions are made of a special material like gallium arsenide phosphide and gallium phosphide. Actually, in these materials, when electron and holes cross the junction, when the junction is forward biased, the radiation emitted when a hole and an electron recombines is in the range of visible light energy range. And in normal silicon, as I said, that radiation is in the form of heat energy. So how light emitting diode works? The holes are majority charge carriers in p side. We know this point. Now since holes are वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवैलेंट बॉन्ड में जो एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करने पर, वो जो स्पेस है वो होल कहलाता है और वो वैलेंस बॉन्ड का है, यानी लो एनर्जी स्टेट इन कंपैरिजन टू द एनर्जी स्टेट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन है जिन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है और जो एटम को छोड़कर बाहर निकल गए हैं. तो होल के एनर्जी स्टेट वो एनर्जी स्टेट है जो बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट होती. तो अगर हम एनर्जी स्टेट बनाए पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो वैलेंस बैंड में हम होल्स दिखाते हैं और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो मिक्स करते हैं उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल यहाँ क्रिएट होता है जिसे हम एक्सेप्टर लेवल कहते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के, या यूं कहो कि वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इस एनर्जी लेवल में चले गए होते हैं, उनकी जगह पीछे छूट जाते हैं होल्स या वैलेंस बॉन्ड में वैकेंसीज. तो ये है एनर्जी डायग्राम पी टाइप सेमीकंडक्टर का. Now electrons are majority charge carriers in n side. We know this point. Now since electrons in n-type semiconductor are free electrons, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस बचता है, जो लूजली बाउंड है अपने एटम से और इजीली एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रैब करके फ्री हो जाता है. ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रैब करके मतलब वो हायर एनर्जी स्टेट में है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बॉन्ड में है ना. तो these electrons, these free electrons, they are free and they lie in that energy range which is set for free electrons, that is known as conduction band. तो n साइड का अगर हम एनर्जी डायग्राम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में रहते हैं और जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम है उसकी वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट क्रिएट होती है जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह वैकेंसी छोड़कर इजीली फ्री हो गए हैं. एनर्जी डायग्राम के टर्म्स में कंडक्शन बैंड में जंप कर गए हैं. और ये एन टाइप है. यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो थर्मली जनरेट होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से, वो कुछ होल यहाँ वैलेंस बैंड में दिखाए गए हैं. तो ये है एनर्जी डायग्राम एन टाइप सेमीकंडक्टर का. तो फाइनली हमने क्या देखा कि जब पीएन जंक्शन बनेगा तो एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में होंगे और पी साइड के होल्स लोअर एनर्जी स्टेट में वैलेंस बैंड में होंगे. अब जंक्शन बन गया, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया. ठीक, अब हमने जब फॉरवर्ड बायस किया, पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव साइड ने होल्स को और नेगेटिव साइड ने इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की ओर पुश करना शुरू किया. या यूं कहें कि इस डिप्लीशन रीजन को और पोटेंशियल बैरियर को इस एक एडिशनल पोटेंशियल ने डिक्रीज करके इन चार्ज कैरियर्स को इतनी एनर्जी दे दी कि ये इस बैरियर को क्रॉस करके जंक्शन से दोनों तरफ क्रॉस करके कंडक्शन शुरू कर सके. ये पूरी मैकेनिज्म हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं. तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ने जब जंक्शन क्रॉस करना शुरू किया तो प्रोबेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होल के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज रफ्तार से चल सकते हैं, ये जंक्शन क्रॉस करके इस साइड में पी साइड में आएंगे और इनको ये लो एनर्जी स्टेट्स दिखेंगी. तो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स से रिकम्बाइन करना पसंद करेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में जाना पसंद करेंगे. और जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे अपनी हायर एनर्जी स्टेट से, तो जो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर एनर्जी है वो ये एमिट करेंगे. और वो एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि डिफरेंस दोनों एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की और होल की कितना है. अगर एनर्जी लेवल के डायग्राम में समझे तो ये है हमारा पी साइड और ये है एन साइड और ये है पोटेंशियल डिफरेंस. जब जंक्शन बन जाता है और फॉरवर्ड बायस हो जाता है
तो ये जो डिफरेंस है, पोटेंशियल बैरियर है, ये डिक्रीज करता है और इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर के निगेटिव टर्मिनल से जो एनर्जी, जो फोर्स मिल रहा होता है, उससे ये इस एनर्जी बैरियर को चढ़कर इस साइड में आने लगते हैं। जब ये इस साइड में आएंगे तो यहाँ इन्हें बहुत सारे होल्स दिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में। तो ये अपनी कुछ एनर्जी जो इस बैंड गैप के बराबर है उसको एमिट करके और नीचे लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करके रेस्ट पोजीशन में आना चाहेंगे। तो जो एनर्जी बैंड गैप की है उतनी एनर्जी इस रेडिएशन में होगी जो ये एमिट करेंगे। अगर ये एनर्जी गैप इतना है कि रेडिएशन एमिटेड विजिबल रीजन में लाई करे तो यही लाइट के फॉर्म में आ जाती है। तो जो स्पेशल मटेरियल हम पीएन जंक्शन को एलईडी के फॉर्म में बनाने के लिए यूज करते हैं उसका काम ही यही है कि ये बैंड गैप 2 से 3 वोल्ट का हो, जिससे जो एनर्जी एमिट हो वो एनर्जी लाइट एनर्जी या विजिबल लाइट के रीजन में पड़े। जबकि नॉर्मल जो पीएन जंक्शन बनता है सिलिकॉन का, उसमें ये बैंड गैप 0.7 वोल्ट का होता है और जो एनर्जी रिकम्बाइन करते समय इलेक्ट्रॉन एमिट करता है वो हीट एनर्जी या हीट रेडिएशन होती है। तो लाइट एमिटिंग डायोड का काम कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फॉरवर्ड बायस होने पर जंक्शन क्रॉस करते हैं, पी साइड में आते हैं, वहां इन्हें बहुत सारे होल को वैलेंट बैंड में दिखते हैं और जो वैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रेडिएट करते हैं। क्योंकि ये एनर्जी विजिबल लाइट की एनर्जी है तो हमें ये लाइट के फॉर्म में मिल जाती है। इस तरीके से लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में लाइट रेडिएशन एमिट करता है। अब ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं कि बैंड गैप ये डिसाइड करेगा कि एनर्जी कितनी एमिट होगी, तो बैंड गैप की एनर्जी ही ये भी डिसाइड करेगी कि किस कलर की लाइट एमिट हो। तो अगर हम किस कलर की लाइट एमिट हो वो जानना चाहें तो एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड जब यूज करते हैं तो इतना बैंड गैप होता है कि रेड कलर की लाइट एमिट हो। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में येलो कलर की लाइट एमिट होती है। गैलियम फॉस्फाइड का पीएन जंक्शन बनाने पर ग्रीन कलर की लाइट एमिट होती है और गैलियम नाइट्राइड का पीएन जंक्शन ब्लू कलर की लाइट एमिट करता है। जो ब्लॉक डायग्राम है एलईडी का, उसमें ये मेटल की कोटिंग है, ये निगेटिव टर्मिनल, फिर इसके साथ एन्स मटेरियल रहता है, इसके बाद पी मटेरियल रहता है। पी मटेरियल को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में या उस तरफ लगते हैं जिधर से लाइट एमिट होनी है, क्योंकि यही एक्टिव रीजन है जहां से लाइट एमिट होगी। इलेक्ट्रॉन यहां आकर होल से रिकम्बाइन करते हैं। तो ये पार्ट देखिए, ये ओपन छोड़ा जाता है लाइट एमिशन को पाथ देने के लिए। और ये 2 मेटल के कोटिंग है, मेटल की डिपॉजिट है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होती है। तो एन को निगेटिव से और पी को इन मेटल डिपॉजिट्स की हेल्प से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं। अब इस एलईडी को हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके अंदर देखा कि इसमें कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो फ्रेम है ये एम्बल लेड फ्रेम कहलाता है और ये उस कैविटी को, जिसे रिफ्लेक्टिव कैविटी कहते हैं, होल्ड करता है जिसके अंदर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है। ये जो फ्रेम का पार्ट है इस ब्रेकिंग के बाद, इसको हम पोस्ट लेड फ्रेम कहते हैं और यहाँ पर एक हल्का सा वायर इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए रहता है। साथ में यहाँ पर ये 2 लीड्स रहती हैं जो बैटरी से कनेक्ट होती हैं। इनकी खासियत ये है कि जो छोटी वाली लीड है, पिन है मेटल की, वो कैथोड, और जो लंबी वाली पिन है वो एनोड की तरह से एक्ट करती है, ये वाली पिन। तो ये मैग्नीफाइड पिक्चर है एलईडी के अंदर के स्ट्रक्चर की और ये वो वायर है जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता है और ये वो कैविटी है जहां पर सेमीकंडक्टर मटेरियल रखा जाता है। और ये लेवलिंग हम रियल फोटोग्राफ में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर द ट्रेडिशनल बल्ब्स। LED are energy efficient, more energy efficient in comparison to conventional bulb, because in conventional bulb electrical energy is lost in the form of heat, while in this case the electrical energy is only emitted in the form of light. Second advantage is that lifespan of LED is more than traditional bulbs. Third advantage is that since very small junction diode can be fabricated, so you can see that we can form LED of as small as 5 mm size. Then response of LED is very fast on and off. So this property is used to send signals. For example, LED is used in TV remote. We have seen the red color light coming out from remote to send signal to television, and the receiver of the television recognizes that signal. Now let us see what are the questions which are asked in previous year question papers. What is LED? So light emitting diode is a special kind of diode in which the emission of energy when electron recombines with the hole when p-n junction is forward biased is done in the form of light energy. When these diodes are forward biased, they emit light.
Then what is advantage of LED over the conventional filament electric bulb? We have seen the very first that it is energy efficient. The second that lifespan of LED is much more than the conventional filament bulb. And if more than 2 are asked, that we have just discussed the advantage of LED. PDF of this topic you can find on my Telegram channel. The link of my Telegram channel is flashing here also, and I'll give it in description box also.